स्टूडेंट, आज हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, न्यूटन का सेकेंड लॉ अगर हम डिस्कस करते हैं तो उससे पहले हमें एक चीज़ समझना पड़ता है, मोमेंटम, कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम हम जो बोलते हैं बेसिकली किसी भी पार्टिकल का इफेक्ट ऑफ मोशन क्या है। अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो वो कितना इफेक्ट डाल सकता है, उसको हम मोमेंटम बोलते हैं। जिसका अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो बेसिकली दिस मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी वेक्टर। इसका मतलब मोमेंटम इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्केलर क्वांटिटी एंड द वेक्टर क्वांटिटी। तो वी कैन से मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो P इज इक्वल टू हमारा m इंटू वी होता है, ठीक। तो इसको हम मोमेंटम बोलते हैं। जिसका अगर हम यूनिट देखें तो यूनिट हमारा जो निकल करके आ जाएगा, मास का यूनिट होता है kg और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा कुल मिला करके मोमेंटम का यूनिट हो सकता है, ठीक है ना। इसका हम चाहें तो डायमेंशन भी लिख सकते हैं। तो डायमेंशन हमारा कितना हो जाएगा, इसका अगर हम डायमेंशन लिखना चाहें तो डायमेंशन हो जाएगा मास का डायमेंशन m और वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1। तो ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा मोमेंटम का, ठीक है ना। ये बात है कुल मिलाकर के जो आपको याद रखना है, ठीक। इसी मोमेंटम को लेकर के न्यूटन ने अपना सेकंड लॉ ये दिया। न्यूटन ने कहा कि अगर किसी भी बॉडी पर फोर्स लगता है, नेट फोर्स लगता है, तो बेसिकली दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो अगर हम सेकंड लॉ की बात करें तो न्यूटन ने कहा कि किसी भी बॉडी पर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है F इज इक्वल टू, या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, मतलब dp/dt के। इस पर चाहो तो आप वेक्टर लगा दो, तो यहाँ भी वेक्टर लग जाएगा। अब जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको कि हम k कह देते हैं, और ये हमारा हो जाता है k इंटू dp/dt। अगर हम यहाँ पर k की वैल्यू को 1 मान करके चलते हैं तो हमारा ये आ जाता है F इज इक्वल टू वॉट, F इज इक्वल टू dp/dt। ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है। दिस इज बेसिकली न्यूटन सेकेंड लॉ कि फोर्स इज बेसिकली इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप इसको थोड़ा और आगे बढ़ाओगे तो आप कह सकते हो F इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा d/dt इंटू पी की जगह पर आप m इंटू वी ऐसा रख सकते हो, और आप इसको लिख सकते हो F इज इक्वल टू m इंटू dv/dt प्लस v इंटू हो जाएगा आपका क्या, dm/dt। तो अब जनरली मास कांस्टेंट होता है हमारा, तो अगर आपका m जो है वो कांस्टेंट हो जाता है तो आप कह सकते हो योर F इज इक्वल टू m इंटू हो जाएगा dv/dt, और इसी को हम लिखते हैं F इज इक्वल टू m इंटू a। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक